Hello everyone, class 9th NCERT Math exercise 2.4 question number 5th 4th पॉलिनोमियल दिया गया है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 जिसको हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना दिया गया है, हाईएस्ट पावर 3 है, यानी 3 फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बाय द ट्रायल मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय द ट्रायल मेथड जो होगा वो रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे, एट फर्स्ट हम किसको देखते हैं, कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, वन, वन एक फैक्टर है, तो वन कांस्टेंट है, वन का वन फैक्टर भी है, तो लिखेंगे हियर वन इज द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या लेंगे, फैक्टर एक मान लेंगे कि लेट अ फैक्टर बी एक्स प्लस वन, मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसका फैक्टर क्या है, एक्स प्लस वन है। यदि हम मान लेते हैं तो ये भी देखेंगे कि क्या ये सही है, तो x प्लस वन का जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। तो x प्लस वन इक्वल जीरो, एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस वन। यहाँ पे y का टर्म दिया गया है तो y इक्वल माइनस वन मान लेंगे। क्लियर है। अब y के स्थान पे माइनस वन वैल्यू पुटअप कर देंगे बाय द ट्रायल मेथड। तो y माइनस वन, टू इंटू हो जाएगा माइनस वन होल क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन। क्लियर है। टू इंटू माइनस वन का आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन को इवन ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव ही आएगा, और यहाँ पे माइनस वन को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, तो प्लस वन हो गया। और यहाँ पे माइनस टू इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस टू, और ये माइनस वन ऑलरेडी दिया गया है। टू इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू, और यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे प्लस टू और यहाँ पे माइनस वन। यहाँ देखेंगे माइनस टू और प्लस टू क्रॉस आउट हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन क्रॉस आउट हो जाएगा। इट मीन्स आंसर आ जाएगा जीरो एज ए रिमाइंडर। यदि यदि जीरो एज ए रिमाइंडर आया है तो इट मीन्स हमारे पास जिस जो फैक्टर हमने माना है वह इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, यानी x प्लस वन एक फैक्टर है। अब हमें दो एक्स्ट्रा फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो दो एक्स्ट्रा फैक्टर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर हमने माना है y प्लस वन या x प्लस वन, एक्स प्लस वन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें जो लेटरल टर्म दिया गया है वो y दिया गया है, तो हम मान लेंगे y प्लस वन। और पॉलिनोमियल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन में डिवीज़न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैसे डिवीज़न किया जाता है ये ऑलरेडी आपको बताया गया कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, यानी टू वाई क्यूब को y से डिवाइड कर देंगे तो इसमें से एक y हट जाएगा तो आएगा टू वाई स्क्वायर को एज ए क्वेश्चन रख देंगे। टू वाई स्क्वायर से y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू वाई क्यूब आ जाएगा। अब टू वाई स्क्वायर से प्लस वन मल्टीप्लाई कर देंगे टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और यहाँ पे प्लस का माइनस, ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, ऑपोजिट साइन है। यहाँ पे देखेंगे कि प्लस वाई स्क्वायर है और ये क्या है, माइनस टू वाई स्क्वायर है। तो माइनस टू में से प्लस वन को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आना चाहिए आपका, कोई कंडीशन है नहीं, यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप मान लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर, हमने क्या मान लिया है, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और जो रिमेनिंग टर्म है यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया है तो यहाँ पे आएगा प्लस टू वाई और माइनस वन, जबकि हमने इसको कम्प्लीटली क्या कर दिया है, रेड्यूस कर दिया है, ज़ीरो के टर्म में ला दिया है। तो हमें हमारे पास कितना, इसमें आप थोड़ा सा सही कर सकते हैं प्रयास करके, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन। क्लियर है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें दो एक्स्ट्रा फैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं, टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए दो फैक्टर फाइंड आउट करने, मिड टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे टू इंटू माइनस वन मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू आएगा। इट मीन्स मिड टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है दो पार्ट में कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस टू आए और प्लस माइनस करने पर प्लस वन आ जाए। क्लियर है। टू वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, ये आ जाएगा प्लस वाई माइनस टू वाई। देखें यहाँ पे प्लस वन है और ये माइनस टू है। ठीक है, माइनस टू नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, इसको माइनस कर देना था। यहाँ पे माइनस कर देंगे तो थोड़ा सा अपोजिट आया है, इसको माइनस कर देंगे तो माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस टू वाई।
2 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस वाई, और 2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 आ जाएगा। -1 इंटू +2 कितना हो जाता है? -2। अब पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, पेयर फाइंड आउट करेंगे 2y² माइनस वाई, यानी 4 टर्म्स हमारे पास आ गए। 2y² और -y में से कॉमन क्या आ जाएगा? y, और जो बच जाएगा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 2y और ये हो जाएगा माइनस y। नहीं, ऑलरेडी हमने y को कॉमन ले लिया है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको अगर हम कॉमन लेंगे 2y - 1 में से, तो यहाँ पे ले लेंगे हम +1 कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? +1 कॉमन ले लेंगे तो प्लस से 1 से डिवाइड कर देंगे +2y में, तो +2y हो जाएगा, और +1 से -1 में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -1। क्लियर है? देखें, डिवीज़न का कंडीशन क्या है वो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। बार बार सुनेंगे तो आंसर आसान हो जाएगा, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। कॉमन को एक साथ रख लेंगे, ये हो जाएगा y+1 और दूसरा हो जाएगा 2y - 1। क्लियर है? तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। एक ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है x+1, तो दूसरा क्या हो जाएगा? y+1, और तीसरा हो जाएगा 2y - 1। तो लिख देंगे हैंस द 3 फैक्टर्स आर y+1 और y -1, माइनस नहीं +1, और ये हो जाएगा 2y - 1। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।